नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हमारा 7वां चैप्टर है, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम 7वें चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कथन दे रखा है, उसमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ऑप्शन है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया है। उन्होंने कहा, आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी न तो 1 सही और न ही 2 सही। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बुद्ध ने दुख का कारण किसे बताया? तो बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा या लालसा को बताया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बृहत्तु, ऑप्शन डी अमरावती। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दे रखे हैं और एक कारण है। इसमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो कथन है, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, कारण महावीर और उनके अनुयायियों ने शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। यानी साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, कारण था कि महावीर और उनके अनुयायियों ने शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बौद्ध संघ से संदर्भ में सही है? पहला कथन है, संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। तो ऑप्शन ए केवल 1 सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी न तो 1 सही और न ही 2 सही। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। यानी संघ में भिक्षु भी थे और भिक्षुणियाँ भी थी। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे, उनका संकलन विनय पिटक में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों के लिए
अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये गलत है। बाकी ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। यानी विहार में बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, बाद में निवास स्थान में बदल गई। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि को विहार कहते थे। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, कारण उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए, आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार है, सद्वचन, सद्कार्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चुनाव करें। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषदों के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3, यानी ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना उपनिषद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों में संकलित वार्तालाप या चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो ये गलत कथन है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़े मारना पड़ता था। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये कथन बिल्कुल गलत है, बाकी ये तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। दूसरा कथन है, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। तीसरा कथन है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों की वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 और 2, 3, यानी तीनों कथन बिल्कुल सही है। ये भी सही है
कि इन्हें भिक्षा मांगकर सादा जीवन जीतना पड़ता था, पूरी ईमानदारी से तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और जैन के युग में ही एक अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा में यह रचना संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है व्याकरण, यानी पाणिनि ने अष्टाध्यायी, कौन सी रचना, अष्टाध्यायी नामक रचना की थी, जिसका संबंध व्याकरण से था। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।